नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं। साथ ही में त्योहारों के भी वीडियो रहते हैं। आपके भी कोई सवाल हैं तो सवाल के भी उत्तर वीडियो के माध्यम से हम आपको देने का प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए आप कमेंट में अपने सवाल लिखिए या तो हमारे फ़ोन नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, चैनल में अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज का पंचांग। आज के पंचांग की शुरुआत करेंगे। तो मित्रों, आज शनिवार का दिन है और 21/10/2023 विक्रम संवत 2080 शक संवत 1945 बीज संवत 2549 आश्विन मास की आज शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, यानी 7वां नवरात्र आज चल रहा है। सरस्वती माता के पूजन का आवाहन का प्रमुख दिन यह कहा जाता है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा रहेगा 19:54 तक। इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ होगा और योग जो है सुकर्मा रहेगा 14:37 तक और इसके बाद धृति योग का प्रारंभ होगा। करण गर रहेगा 10:43 तक। इसके बाद विष्टिकरण का प्रारंभ होगा। राशि आज धन रहेगी रात को 24:38 तक, यानी रात को जो 12:38 तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण धन राशि पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण मकर राशि के नाम अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं क्या रहेगा आपका राशिफल। पहले शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। अल ई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज का दिन सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। आपके लिए ग्रहों की स्थिति से बीमारी यानी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल गफलत मत करना। साथ ही में भाग्य भी आपका साथ दे ऐसा दिख रहा है। खास तौर पर परिवार और कुटुंब के साथ तालमेल ठीक रहेगा। विदेश यात्रा वगैरह में फ़ायदा होगा। कोर्ट कचहरी में अगर कोई मैटर पड़ी है तो वहां आपको सफलता मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, उपाय के तौर पर आज देवी माँ के मंदिर में श्रीफल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। लेन देन से बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। अगर कहीं आपका पैसा फंसा है तो कोई बातचीत से उसको निकालिए, या ज़्यादा अच्छा रास्ता रहेगा। व्यसन वगैरह अगर कर रहे हैं तो ज़रा उससे बिल्कुल दूर रहिए और ख़ास तौर पर अंधा विश्वास किसी पे न करिए। क्या करना होगा तो ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके और आज देवी माँ के मंदिर में चुंदड़ी चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन सामान्य रूप से अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी आपको भी परेशानी हो रही है। नौकरी व्यापार में थोड़ा सा चेंजिंग बता रहा है, यानी नौकरी वगैरह में अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। संतान को लेके जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, आज एक काम करना, किसी पे अंधा विश्वास करके कोई सिग्नेचर वगैरह न करना, क्योंकि वह नुकसानदेह हो सकता है। उपाय के तौर पर आज आप देवी माँ के मंदिर में मिठाई का भोग धराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। चलो मित्रों, जानते हैं हम कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से संतान संबंधी जो चिंताएं आपके दिमाग में चल रही थी उन चिंताओं का आज सॉल्यूशन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कभी आपके पेट संबंधी जो तकलीफ थी, बीमारी वगैरह चल रही थी, उनमें भी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन आज आएगा। माता और पिता के साथ का संबंध अच्छा रहेगा। ज़मीन मकान बेचने का जो प्रश्न था वह उसका भी सॉल्यूशन आज आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन मित्रों, आज ध्यान यह रखना होगा कि खर्च से
इनकम से खर्च की वृद्धि न हो जाए यह ध्यान दीजिएगा। और कहीं भी दस्तावेजी सिग्नेचर वगैरह करनी है तो बिना पढ़े न करिएगा, अन्यथा नुकसान की संभावना बढ़ेगी। उपाय के तौर पर आज देवी माँ के मंदिर में श्रीफल और चुंदड़ी दोनों चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाना बन सकता है, लेकिन वाहन वगैरह चला रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिएगा, क्योंकि वाहन वगैरह चलाने से आपको तकलीफ हो सकती है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो शेयर बाजार वगैरह में अगर करना है तो बिल्कुल उससे दूर रहिएगा, समय अनुकूल नहीं बता रहा है। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, कोर्ट कचहरी में भी आपके फेवरेबल रिजल्ट आ सकते हैं। क्या करना होगा, तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठणा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है, लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना होगा कि कभी कोई गलत काम अपने पास आ रहा है तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। कुछ स्कैंडल वगैरह में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। साथीदारों का साथ सहकार तो आपको मिलेगा। संतान संबंधी जो चिंताएं थी उनमें राहत मिलेगी। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा, लेकिन मित्रों कोर्ट कचहरी में थोड़ा सावधान रहने की भी ज़रूरत है। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और एक गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से ठीक दिखाई देती है। खर्च का प्रमाण आपका भी बढ़ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना और साथ ही में साथीदारों के साथ मतमतांतर न हो यह ध्यान रखना। पति पत्नी के बीच भी मतमतांतर हो सकता है। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर कोई शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करते हैं तो ज़रा दूर रहिएगा। खास तौर पर आज आपको एक फ़ायदा यह होगा कि कोई गलत काम अगर आ रहा है तो उससे आपको दूर रहना होगा। अगर आप दूर नहीं रहेंगे तो किसी नई मुसीबत को मोल लाएंगे। क्या करेंगे आज, तो घर में आज एक घी का दीपक जलाइए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर है। शत्रु वर्ग आप पर हावी होता हुआ दिखाई देता है। माता और पिता का साथ सहकार कम मिले ऐसा दिख रहा है, और पति पत्नी का साथ सहकार भी थोड़ा कमज़ोर दिखाई देता है। संतान संबंधी जो चिंताएं थी वो अभी भी यथावत बनी हुई हैं। कर्म क्षेत्र के ग्रहों से आपको फ़ायदा दिखाई देता है, लेकिन वह फ़ायदा केवल मृगजल की तरह दिखाई देगा, यानी दिखेगा कि मिल रहा है लेकिन मिलना बड़ा मुश्किल है। उपाय के तौर पर आज आपको ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम धन राशि। भड़पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। नए लोगों की मुलाकातें भी होंगी, नए काम भी आपके पास आएंगे। जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय नहीं लेना है और साथ ही में साथियों का साथ सहकार प्राप्त करना है, और ख़ास तौर पर सिग्नेचर वगैरह करने से सावधान रहना है। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। लेकिन आवक सोर्स ऑफ इनकम आपकी घटती हुई नज़र आ रही है। साथ ही में आपके खर्च का प्रमाण भी बढ़ रहा है। साथियों के साथ थोड़ा मतमतांतर हो सकता है। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा और आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। कोई नया काम करने से पहले आपको उसका गुण दोष अवश्य विचार करना होगा। कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। क्या करना है, तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और साथ ही में देवी माँ के मंदिर में जाकर कमल पुष्प अर्पण करेंगे, इससे आपका काम सफल होगा।
चलिए मित्रों, अब जानते हैं कुंभ राशि। ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन की मुरादें, मन की इच्छाएं परिपूर्ण होती हुई दिखाई देती हैं। खास तौर पर अगर ज़मीन, मकान वगैरह संबंधी कोई प्रश्न आपके चल रहे थे, उनका सॉल्यूशन आ जाएगा। नौकरी, व्यापार और कोई भी अगर आर्थिक काम कर रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मित्रों, अगर बाजार, शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों में काम कर रहे हैं तो नुकसान होगा। पैसों का लेन देन से दूर रहना है। उपाय के तौर पर आज देवी माँ के मंदिर में जाकर और घी का दान देना है। दीपक के लिए घी का दान माता के मंदिर में ज़रूर दीजिए। इससे आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि। द अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ नए काम आपके पास आ रहे हैं। यात्रा प्रवास के योग भी बन रहे हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी होगी। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करेंगे और घरेलू जो वातावरण है उसमें आपको राहत मिलेगी। क्या करेंगे आज? तो आज आपको गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाइए और देवी माँ के मंदिर में चुंदड़ी चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज की माता, जो 7वीं माता है, कालरात्रि माता का महत्व। कालरात्रि माता का मतलब होता है सहस्त्राधार चक्र में जब अपना पूरा ज्ञान खुलता है। कभी भी सिद्धि की जो पराकाष्ठा होती है तो सिद्धि की पराकाष्ठा ये होती है कि आप उस समय विक्षिप्त हो जाओगे। यही कालरात्रि का स्वरूप है। जो माता बिखरे हुए बाल वाली है, गधे पे सवार हुई है, यानी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब आपको सिद्धि मिलने लगेगी तो बुद्धि आपकी भी बंद हो जाएगी। इसलिए माता को उसका जो अभय मुद्रा माँ दे रही है तो उसकी अभय मुद्रा पर ध्यान देके माता के मंत्र के जापों को अपने करते रहना होता है। जो बच्चे पढ़ने में तकलीफ में हैं, पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, जिनको कोई पेट विकार या शरीर में चर्म विकार, कोई ऐसे विकार अगर उनके शरीर में हैं तो उन लोगों को खास तौर पर कालरात्रि माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। कालरात्रि का पूजन करने के लिए आपको पहले एक मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का जप करिए। इसके बाद आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देव्यै नमः इस मंत्र का जप करिए और इसके बाद ओम काल भैरवाय नमः इसकी एक माला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रि देव्यै नमः इसकी 9 माला। बस यह उसका सिस्टम है। डेली अगर करते हो तो जो मंद बुद्धि का बच्चा होगा वह भी बुद्धिमान होगा, पढ़ने में कमज़ोर होंगे वे भी मजबूत होंगे, उनको भी याददाश्त अच्छी रहेगी। वाक सिद्धि जैसी ताकत इस मंत्र से आती है। तो दर्शक मित्रों, ख्याल यह रखना है कि इस मंत्र को रेगुलर करते रहना है। साथ ही में एक चांदी की कटोरी में या गिलास में थोड़ा दूध, थोड़ी केसर में से दूध और मिश्री मिलाकर रखिएगा। यह मंत्र पूरा होता है उस बच्चे को पिला देना है जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है अथवा कमज़ोर है। कोई मान लो कि कोमा वगैरह में है, उनको याद नहीं आ रहा, तो उनको भी ये प्रयोग किया जा सकता है। तो दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।